आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M509 के विषय में बात करने वाले हैं। आज का विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। यह एलो कोड औसत की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार की संकल्पनाओं को कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही औसत की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए आप छात्रों को एक लाइन में खड़ा करें और यह लाइन लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। लाइन में कम से कम 10 छात्रों को अवश्य खड़ा करें और अन्य छात्रों से अब पूछें कि लंबाई के आधार पर मध्य लंबाई किस छात्र की है। इसी प्रकार से आप एक लकड़ी ले सकते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और ये टुकड़े अलग अलग लंबाइयों के होने चाहिए और इनको भी बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में इन्हें रखें और फिर छात्रों से पूछें कि इनमें से वो उस लकड़ी का टुकड़े को उठाएं जो मध्य लंबाई का है। मध्य लंबाई को स्पष्ट करें छात्रों के साथ कि ऐसी लंबाई जिससे कम भी उतने ही हों और ज़्यादा भी उतने ही हों, अर्थात जिसको एक औसत लंबाई हम कह सकते हो। अब इसी प्रकार की गतिविधियां संख्याओं के साथ कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा हम स्पष्ट तरीके से स्पष्ट कर सकें। जब संख्याओं के साथ काम कर रहे हों तो रोचकता बनाए रखने के लिए हम उम्र से संबंधित, लंबाई से संबंधित, समय से संबंधित और धनराशि यानी रुपयों से संबंधित संख्याओं के लिए गतिविधियां प्रस्तुत करें और यह पूछें कि इनमें मध्यम यानी औसत कितना है। यहाँ जब ये स्पष्ट कर रहे होंगे तो संख्यात्मक रोचकता को बनाए रखने के लिए आप किसी कहानी का भी रूप दे सकते हैं। यहाँ गतिविधि जब करा रहे हों तो छात्रों के साथ आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है और जब छात्रों को पूरी कहानी बनाते हुए औसत की संकल्पना को स्पष्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि छात्र बहुत आसानी से इन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम करा सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।